नमस्कार, मैं केसी वैरवा आरसी केतन पटेल कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो थर्मल इंजीनियरिंग एमई 303 है और टॉपिक का नाम है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, जिसमें अपन नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले बताया है, कन्वेक्शन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन होता है और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन की सबसे पहले अपन नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं। सो नेचुरल कन्वेक्शन है और है क्या। पहली बात अपन कन्वेक्शन की करते हैं कि कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन एक हीट ट्रांसफर का ऐसा मोड है जहां से आप सॉलिड सरफेस से किसी फ्लूइड को ट्रांसफर होता है या किसी फ्लूइड से सॉलिड सरफेस को ट्रांसफर होता है। सो जहां आपके पास में फेज चेंज होता है ट्रांसफर का, वहां पर आपके पास में हीट जो ट्रांसफर होती है वो बाई कन्वेक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में आइदर द सॉलिड सरफेस से किसी फ्लूइड में भी आइदर द लिक्विड और गैसियस, और जहाँ फ्लूइड से किसी सॉलिड सरफेस को हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो अब सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन की। तो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है कि आपके पास में मान लीजिए कि एक सॉलिड सरफेस है जिसको आप हीट करे जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने कोई फ्लूइड है, वाटर भर रखा है या कोई गैसेज है। सो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप सॉलिड सरफेस को हीट सप्लाई करें तो जो फ्लूइड उसके टच में आ रहा है उसके पार्टिकल्स क्या है जो सॉलिड सरफेस के टच में है वो हीटेड होंगे, और हीटेड होने के कारण क्या होगा, उनका थर्मल एक्सपेंशन होगा उन पार्टिकल्स का। सो थर्मल एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा, उन पर बायनेंसी फोर्स लगेगा और उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी चेंज होने के कारण उस पर बायनेंसी फोर्स लगेगा और बायनेंसी फोर्स के कारण क्या है वो अपवार्ड की साइड में मूवमेंट करेंगे। यानी आपके पास में एक डेंसिटी डिफरेंस हो गया फ्लूइड का। हाई डेंसिटी ऊपर की साइड में है और लो डेंसिटी आपके पास में नीचे की साइड में है। ये जो डेंसिटी चेंज है ये आपके पास में उस फ्लूइड का मोशन शुरू कर देती है फ्रॉम ए टॉप वर्ड टू ए डाउनवर्ड साइड में। इस तरह से आपके पास में ये जो आप है, लेकिन इसमें एक प्रोविडेंट रोल होता है आपके पास में विस्कोसिटी का। यदि विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो बायनेंसी फोर्स आपका क्रिएट हुआ है, जो आपके पास में सर्कुलेटरी मोशन करने के लिए तैयार है, उस मोशन को भी वो नेग्लेक्ट कर देती है। सो ऐसी कंडीशन में जब आप नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं, जहाँ आपके पास में कहीं से भी आप मोशन आप फ्लूइड को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपके पास में जो मोशन हो रही है फ्लूइड में, जिसमें आपके पास में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपके पास में मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो कॉन्टैक्ट में सॉलिड सरफेस जहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, वो नेचुरल वे से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास में विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है उस फ्लूइड की, तो उस कंडीशन में आपके पास में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं आपके लिक्विड्स के, उनका मोमेंट कम होगा और हीट ट्रांसफर आपकी कम होगी। सो ऐसी कंडीशन में आपके पास में जो नेचुरल कन्वेक्शन जिसको कहते हैं, उसमें तीन चीज़ें आपके पास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। पहला रोल प्ले करती हैं कि उस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या है, कि किस रेट से थर्मल का एक्सपेंशन हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स में, वो क्या डिसाइड करते हैं, उस पर लगने वाला बायनेंसी फोर्स डिसाइड करता है। दूसरी बात करते हैं कि उस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है। वो विस्कोसिटी क्या करती है कि उस फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनका मोशन डिसाइड करती है कि वो मोशन उनमें कितनी होगी। यदि विस्कोसिटी हाई होगी तो उसकी मोशन कम होगी, विस्कोसिटी लो होगी तो उसकी मोशन ज़्यादा होगी। तीसरा आपके पास में ग्रेविटी फोर्स है, और चौथा आपके पास में जो सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास में उसकी डायमेंशंस हैं, जहाँ से हीटिंग सरफेस आपको दे दी जा रही है, उनकी क्या डायमेंशंस है, उनकी शेप क्या है, आइदर द फ्लैट सरफेस है, आइदर द सिलेंड्रिकल सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस है, उस पर डिपेंड करती है। सो ऐसी कंडीशन में अपन की क्या करते हैं कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे नेचुरल कन्वेक्शंस की जो डिफरेंट आइदर द मोशंस हैं, आइदर द उसकी हीट ट्रांसफर है, ये के लिए एक डिफरेंट जो डिपेंडेंट पैरामीटर हैं उनको पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं। और उन पैरामीटर डिसाइड करने के बाद में एक एनालिसिस किया जाता है जिसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, कि कौन कौन से पैरामीटर किस किस पर डिपेंड करते हैं। उसके आधार पर एक डायमेंशनल एनालिसिस नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं कि आपके पास में हीट ट्रांसफर के लिए मेन पैरामीटर क्या है, बायनेंसी फोर्स और विस्कोसिटी, मतलब आपके पास मोशन के लिए कौन सा पैरामीटर है, और हीट ट्रांसफर कंडक्शन जो प्लेट है उससे हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी क्या हीट कैपेसिटी है। इनमें सारों पे जो डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं उनको सब एनालाइज करके एक रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है जिसको कोरिलेशन कहते हैं। वो कोरिलेशन आपके पास में यहाँ देखा जाए तो जो नेचुरल कन्वेक्शन जो है आपके पास में, इनमें मेन पैरामीटर जो डिपेंड है फ्लूइड की डेंसिटी है, फ्लूइड की विस्कोसिटी है, फ्लूइड की डायमेंशन है, फ्लूइड का थर्मल एक्सपेंशन है,
दूसरी बात, दूसरी साइड से देखते हैं तो इसकी आपके पास में स्पेसिफिक हीट है, जो प्लेट है, जो सॉलिड सरफेस है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इस तरह से जो ये सारे के सारे पैरामीटर हैं, डायमेंशंस हैं, इनके एनालिसिस पर एक रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है, जिसको कोरिलेशन कहते हैं। सो आगे देखिए कि नेचुरल कन्वेक्शन में क्या कोरिलेशन होता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन में आपके पास में जो परमानेंट फोर्स हैं उनके आधार पर 3 नंबर आपके पास में आते हैं। फर्स्ट नंबर आता है आपका पास में ग्रेसॉफ नंबर आता है, दूसरा नंबर आपके पास में जो आता है वो पेनाल्ट नंबर आता है, और तीसरा नंबर जो मेन है वो आता है नसेल्ट नंबर। इस तरह से तीनों में एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को आगे देखते हैं। ये आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाया गया है नेचुरल कन्वेक्शन का। इसमें देखिए कि आपके पास में ये एक सॉलिड सरफेस है जो हीट कंडक्शन से यहाँ से हीट ट्रांसफर कर रहा है। इसके साथ साथ आपके पास में ये जो आपके पास में कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर में क्या क्या है कि जहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस एयर के इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, और कॉन्टेक्ट में आने के साथ में ये हीट गेन करेंगे। हीट गेन करने के कारण इनका थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन होने के कारण ये पार्टिकल ऊपर की साइड मूवमेंट करेंगे। ऊपर की साइड मूवमेंट करने के कारण यहाँ डेंसिटी डिफरेंस आपके पास में, यहाँ जो इसकी डेंसिटी हुई लो हो गई, और ये लो डेंसिटी के कारण इस पर बायनेंसी फोर्स लगा जो ऊपर की तरफ चला गया। तो अगेन यहाँ पर आपके पास में स्पेस क्रिएट हुआ, लेकिन स्पेस को फिलअप करने के लिए दोनों साइडों से जहाँ से आपके ऊपर हाई डेंसिटी की एयर है वो मूवमेंट करेगी। वो मूवमेंट करने के साथ साथ अगेन आपके पास न्यू फ्रेश पार्टिकल्स ही आएंगे, और न्यू फ्रेश पार्टिकल आने के कारण अगेन उनका थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन के कारण वो पार्टिकल भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करते चले जाएंगे। इस तरह से आपके पास में सर्कुलेटरी मोशन आपके पास में इस तरह से इधर से सर्कुलेटरी मोशन आपके पास में एयर का होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, देखिए कि ये जो यहाँ से बायनेंसी फोर्स लगेगा वो मॉलिक्यूल के थर्मल एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है कि उसका थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है। जितना ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगा बायनेंसी फोर्स उतना ही लगेगा, और बायनेंसी फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा उस पार्टिकल का मोशन है उतनी ही फास्ट तेज होगा। लेकिन यहाँ पर लगने वाली देखिए इस प्लेट के साथ में जो लिक्विड है उस पर मेन रोल पे करता है कि आपके पास में यहाँ पर मोशन होगा, यहाँ पर मोशन होगा। तो इस मोशन के लिए मेन जो प्रोमिनेंट रोल पे करती है विस्कोसिटी पे करती है, कि यदि इस प्लेट के साथ में विस्कोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में पार्टिकल मोशन क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी, यहाँ पर भी रुक जाएगी। तो इस वजह से इसको पार्टिकल की जो विस्कोसिटी है प्रोमिनेंट रोल पे करती है। अगेन यहाँ से इसका ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स यदि आपके पास में ज़्यादा होगा तो अगेन आपके पास में मोशन ज़्यादा होगी। सो इसमें कई जो फैक्टर्स हैं इसकी मोशन डिसाइड करने के लिए होते हैं, जिसमें आपके पास में इसका थर्मल एक्सपेंशन हो गया, दूसरा इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, इसका ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो गया, इसकी डेंसिटी होगी, इसकी थर्मल विस्कोसिटी होगी। इसके बाद यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है आपके पास में इसकी कंडक्शन जो है कंडक्शन कोएफिशिएंट हो गया, इस तरह से इसकी स्पेसिफिक हीट हो गई। तो ये सारे के सारे पैरामीटर हैं जो इस जो नेचुरल कन्वेक्शन है इसको डिसाइड करते हैं, और उसके आधार पर ही अपन क्या है करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के आधार पर डिफरेंट नंबर फाइंड आउट करते हैं, और डायमेंशन एनालिसिस पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, और एक दूसरे पर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि वो सारा का सारा किन पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास में जो डायमेंशनल एनालिसिस से अपन नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो नंबर देखिए कि जो नेचुरल कन्वेक्शन है इसमें आपके पास में मोस्टली जो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, हीट ट्रांसफर के ऊपर आपके पास में उसके जो पैरामीटर हैं थर्मल एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है, उसकी डायमेंशन पर डिपेंड करता है, उसकी जो सॉलिड सरफेस है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार पर जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक नंबर अपन फाइंड आउट करते हैं, उनमें से मेन जो करेक्टरिस्टिक नंबर है आपके पास में नसेल्ट नंबर। तो नसेल्ट नंबर को क्या डिफाइन किया है कि इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी कन्वेक्टेड टू द थर्मल एनर्जी कंडक्टेड। जो सॉलिड सरफेस है वो थर्मल एनर्जी कंडक्ट कर रही है, लेकिन जो लिक्विड सरफेस है, लिक्विड या जो फ्लूइड है उसको वो कन्वेक्टेड कर रही है। तो जो रेशियो है कन्वेक्टेड टू ए कंडक्टेड का जो रेशियो है वो नसेल्ट नंबर से डिसाइड होता है। नसेल्ट नंबर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगेन इसमें दूसरा जो नंबर दिया गया है वो आपके पास में रेलिंग नंबर दिया हुआ है। ये रेलिंग नंबर दिया हुआ है, इट इज अगेन ए नॉट ए सिंगल नंबर बट इज द मल्टीपल ऑफ आपके पास में ग्रेसॉफ नंबर एंड पेनाल्ट नंबर। एंड ग्रेसॉफ नंबर इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स आपके पास में, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन है, ग्रेविटी फोर्स है, टेम्परेचर डिफरेंस है, प्लेट की सरफेस, डायमेंशन है। इसी तरह से आपके पास में पेनाल्ट नंबर जो है अगेन आपके पास में डिपेंड करता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर, उसकी विस्कोसिटी पर और उसके स्पेसिफिक हीट पर।
तो इस तरह से आपके पास में रिलेटिव नंबर जो है अगेन इज ये नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ द ग्रेसहॉफ नंबर एंड प्रॉडक्ट नंबर। अगेन यहाँ से देखिए कि जो नसेल्ट नंबर ये फंक्शन ऑफ है या प्रोपोर्शनल टू होता है रिलेटिव नंबर के, और अगेन यहाँ पर एक कांस्टेंट है c और एक r की पावर n। ये जो c एंड r की पावर n है ये डिपेंड करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर पर कि उसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, साथ साथ में उसका जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि मोशन तो फ्लूइड में है ये, और तो मोशन जो फ्लूइड की मोशन है वो किस टाइप की है, आइदर द लिमिनार है या सॉलिड है। तो ये कांस्टेंट c और वैल्यू ऑफ n, कांस्टेंट c डिपेंड करता है डिफरेंट ओरिएंटेशन कंडीशन पर, डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर पर, और n डिपेंड करता है आपके पास में कि आपके पास में फ्लो किस टाइप का है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है। तो इसके आधार पे c और n की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन पर, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स पर, डिफरेंट फ्लोज पर, इन सारी कंडीशन पर c और n की वैल्यू डिसाइड होती है, और उनके आधार पर अपन अगेन नेक्स्ट नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ देखिए कि आपके पास में ग्रेसहॉफ नंबर दिखाया गया है, ये ग्रेसहॉफ नंबर है, ये फंक्शन ऑफ ए जी बी एंड टेम्परेचर डिफरेंस एंड एल डायमेंशन पर डिपेंड करता है। और अगेन यहाँ पर प्रॉडक्ट नंबर आपके पास में ये दिखाया गया है कि न्यू इक्वल टू सी पी अपॉन के, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक हीट है और इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो यहाँ से ये जो आपके पास में इस तरह से अपन रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप नसेल्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं तो अगेन आपके पास में जो है उसकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के साथ साथ अपने उसकी हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हें नेचुरल कन्वेक्शन में। जैसा कि यहाँ को दिखाया गया है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे जस्ट मान लीजिए कि कहता है कि वर्टिकल प्लेट है जिसमें फ्लो लेमिनार है, उस कंडीशन में आपके पास में c की वैल्यू 0.59 होगी और n की वैल्यू आपके पास में 1/4 होगी। इसी तरह से यदि प्लेट वर्टिकल प्लेट है लेकिन फ्लो आपके पास में टर्बुलेंट है, उस कंडीशन में आपके पास में c की वैल्यू चेंज हो गई और n की वैल्यू चेंज हो गई। इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस में आपके पास में आइदर द प्लेट इज हॉरिजॉन्टल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट है, या आपके पास में हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सरफेस है, या वर्टिकल सिलेंड्रिकल सरफेस है, या फ्लो इज लेमिनार है, या फ्लो इज टर्बुलेंट है। इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस में आपके पास में इनके c और n की वैल्यू डिपेंड करती है, जो कोरिलेशन फाइंड आउट किए जाते हैं। और जब आप नसेल्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में उसकी हीट ट्रांसफर भी नेचुरल वे में जो कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है कन्वेक्शन में वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे टाइप का जो कन्वेक्शन मैंने बताया था कि फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होता है कि उस पहले कन्वेक्शन में जो मोशन थी फ्लूइड पार्टिकल्स की वो नेचुरल वे से होती थी, लेकिन अपने यदि हीट ट्रांसफर आपको बढ़ाना है उस कंडीशन में आप करते हैं कि आर्टिफिशियल वे से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके जब फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाती है तो जब ग्रेविटी फोर्स था आपके पास में थर्मल एक्सपेंशन था जिसके कारण बायनेंसी फोर्स डेवलप हो रहा था और पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स थे उनका सेल्फ मूवमेंट हो रहा था, वो सेल्फ मूवमेंट में है अब आपके पास में खत्म हो गया। अब सिर्फ रोल पे रहा आपके पास में जो विस्कोसिटी का, जिसके आपको फ्लूइड को मोशन दे रहे हैं, क्योंकि जिसके फ्लूइड की मोशन जितने देंगे विस्कोसिटी का प्रोमिनेंट रोल उतना ही होगा। तो अब आप क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल तौर पे उन पार्टिकल्स को मोशन दे रहे हैं, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। सो इस तरह से आपके पास में फोर्स कन्वेक्शन में आप अगेन देखेंगे कि फोर्स कन्वेक्शन में भी आपके पास में जो पैरामीटर्स हैं, जो डायमेंशनल पैरामीटर हैं, नसेल्ट नंबर होता है, लेकिन जहाँ ग्रेसहॉफ नंबर था जो थर्मल एक्सपेंशन पर डिपेंड कर रहा था, जहाँ बायनेंसी फोर्स एक्ट कर रहा था, वो आपके पास में हट जाता है और उसकी जगह एक न्यू नंबर आ जाता है जिसको कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर अगेन विस्कोसिटी और डायमेंशन और वेलोसिटी का एक पैरामीटर होता है, क्योंकि अपने फ्लूइड को खुद वेलोसिटी दे रहे हैं, उस फ्लूइड को मोशन दे रहे हैं, तो इस वजह से उसका वेलोसिटी पर डिपेंड होना जरूरी है। सो डायमेंशनलेस नंबर आपके पास में जो विस्कोसिटी प्लस फ्लूइड की वेलोसिटी प्लस फ्लूइड की जो डायमेंशन है उनको प्रोमिनेंट रोल पे करता है आपके पास में रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर आपके पास में रिप्लेस कर दिया जाता है ग्रेसहॉफ नंबर की जगह इन केस ऑफ ए फोर्स कन्वेक्शन में। अगेन प्रॉडक्ट नंबर आपके पास सेम रहता है। तो अगेन ये डायमेंशनल एनालिसिस फोर कन्वेक्शन के लिए जो डायमेंशनल एनालिसिस निकाल कर जो डायमेंशनल नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं उनमें ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो नसेल्ट नंबर इज ए फंक्शन ऑफ ए रेनॉल्ड नंबर एंड ए प्रॉडक्ट नंबर। सो अगेन आप रिलेशन देखेंगे आगे।
इससे पहले मैं आपको एक फोर्स कन्वेक्शन का सिस्टम दिखाना चाह रहा हूँ, जो सिस्टम ही है। देखिए कि आपके पास में यहाँ पर एक हीटर लगा हुआ है। ये हीटर एज ए सॉलिड सरफेस की तरह काम करता है। यहाँ पर जो एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, यदि वो एयर नेचुरली वे से कन्वेक्शन करती है तो यहाँ मैं किसी तरह का मोशन नहीं देता हूँ। उस कंडीशन में यहाँ से हीटेड होगी और ऊपर की साइड मूवमेंट कर जाएगी। लेकिन मैं यदि एक सर्कुलेटरी फैन है जहाँ पर ये वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करने के साथ साथ एयर यहाँ से आपके पास में ऑटोमेटिकली यहाँ से लो प्रेशर होने के कारण मोशन का एयर का मोशन यहाँ से सर्कुलेटरी मोशन शुरू हो जाएगी और ये हीटर के कांटेक्ट में आएगी। यहाँ से अगेन ये जो फैन है सर्कुलेटरी मोशन इस साइड से कर रहा है, तो अगेन जो यहाँ पर जो मोशन हो रही है वो किसके कारण हो रही है? सर्कुलेटरी फैन के कारण हो रही है। ये मोशन कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है इस फ्लूइड की, और पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के साथ में यहाँ पर इसके साथ में सॉलिड सरफेस है तो यहाँ विस्कोसिटी भी काम करेगी। तो उस कंडीशन में जहाँ अपने पास में ग्रॉसहॉफ नंबर फाइंड आउट किया था, जिसमें आपके पास में ग्रेविटी फोर्स था, थर्मोबायंसी फोर्स था, वो नेगलेक्ट हो जाएंगे और एक नया फोर्स जनरेट होगा, नया एक डायमेंशनल पैरामीटर होंगे जो आपके पास में किस पर गवर्न होंगे? इसकी विस्कोसिटी पर गवर्नर होंगे, इसकी जो वेलोसिटी है उस पर गवर्नर होंगे, और उसके आपके साथ में उसकी डायमेंशनल जो है उस पर गवर्न होंगे। तो ऐसा एक नंबर जहाँ ग्रेसहॉफ नंबर उसमें था उसकी जगह एक रेनॉल्ड्स नंबर आ जाता है। इस वजह से आपके पास में अगेन जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, उसमें आपके पास में इस तरह से एक सिस्टम दिखाया गया है जिसमें आपके पास में फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम है आपके पास में हीट ट्रांसफर का ये दिखाया गया है। यहाँ से आपके पास में, क्योंकि फोर्सली इस वजह से बोलते हैं कि जो मोशन है आपके पास में, जो फ्लूइड की मोशन है फोर्सली की जाती है बाई ये सर्कुलेटरी फैन, और अदर यहाँ लिक्विड है तो यहाँ सर्कुलेटरी पंप हो सकता है। यहाँ से देखिए आपके पास में ये जो थर्मल जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो पेनाल्ट नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन होता है, और रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है आपके पास में वेलोसिटी पर, उसकी विस्कोसिटी पर, उसके डायमेंशन पर। तो यहाँ से अपने देखेंगे कि अगेन जो ये नसेल्ट रेनॉल्ड्स नंबर है और पेनाल्ट नंबर है, दीज आर द ज्योमेट्रिकल फिगर, कि आपके पास में कि ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, उसकी साइज क्या है, उस प्लेट का ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, सिलेंड्रिकल सरफेस है या फ्लैट सरफेस है, उसके आधार पर। दूसरी बात है कि इसमें एक मेन चीज़ ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करता है कि फ्लो कैसा है, आइदर द लिमिनार फ्लो है, आइदर द टर्बुलेंट फ्लो है, आइदर द ट्रांजिट फ्लो है, उसके आधार पर भी आपका पास में रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है। तो उस रेनॉल्ड्स नंबर इज फंक्शन ऑफ ए अगेन वेलोसिटी एंड डायमेंशन एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इन द सेंस है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो ये जो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके पास में फ्लो लिमिनार है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिट फ्लो है, तो उसके आधार पर। सो यहाँ से आपने देखेंगे कि जो नसेल्ट नंबर है आपके पास में, ये जो नसेल्ट नंबर है आपके पास में, ये नसेल्ट नंबर इज ए फंक्शन ऑफ ए RER पेनाल्ट नंबर। इसके आधार पर ये जो नसेल्ट नंबर डिपेंड करता है, पेनाल्ट नंबर डिपेंड करता है कि आपके पास में सरफेस कैसी है, सरफेस की ज्योमेट्री क्या है, सरफेस का ओरिएंटेशन क्या है, दूसरा फ्लो किस टाइप का है। इनके आधार पर आपके पास में डिफरेंट कोरिलेशंस फाइंड आउट किए जाते हैं, और उनके आधार पर अगेन आपके पास में नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं NU की वैल्यू, और NE की वैल्यू अगेन आपके पास में किसके बराबर होती है? HD/K के बराबर होती है। यहाँ से K भी पता होता है जिस सरफेस से आपके पास हीट ट्रांसफर हो, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, D उसकी डायमेंशन, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H, और अगेन H फाइंड आउट करने पर अपन क्या कर सकते हैं? उसका हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कन्वेक्शन में कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है। धन्यवाद। रोल नंबर है क्या चेंज चेक करें कैसे चेंज